हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। सीमाओं के मान प्राप्त कीजिए। और हमें सीमा दी है लिमिट x टेंस टू जीरो साइन ए एक्स बटा साइन बी एक्स। और यहाँ a और b दोनों ही शून्य के बराबर नहीं है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम कुछ मानक सीमाएं लिखेंगे, जिसका प्रयोग हम इस प्रश्न में करेंगे। देखिए, तो यहाँ पर देखिए साइन एक्स और साइन बी एक्स है, तो हम इस पर आधारित एक मानक सीमा यहाँ लिख लेते हैं। तो मानक सीमा देखिए, मानक सीमा अर्थात सीमा के लिए एक सूत्र है। तो मानक सीमा में हम लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बटा एक्स, और इसका मान सदैव कितना होता है, एक के बराबर होता है। तो यह सूत्र है जिसका प्रयोग हम इस प्रश्न में करेंगे। चलिए प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। तो देखो, प्रश्न में जो दिया है उसे लिख लेते हैं। तो दिया है, हमें सीमा दी और इसी का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो, हम यहाँ पर लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, उसके बाद साइन ए एक्स और बटा साइन बी एक्स। इसको एक बार और लिख लेंगे, लिमिट एक्स रेंज टू ए, यहाँ पर हो जाएगा साइन ए एक्स और बटे में आ जाएगा साइन बी एक्स। ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पर दिया है, हम यहाँ लिख सकते हैं कि भैया ए और बी दोनों ही क्या है, जीरो के बराबर नहीं है। इस बात को ध्यान रखें आप। अब देखिए, हम यहाँ पर मानक सीमा लगाएंगे। तो मानक सीमा लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। देखो, हम इसको लिखेंगे लिमिट, यहाँ पर लिख लेते हैं हम लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। और हम देखो, यहाँ पर हमें साइन ए एक्स है, तो हम क्या करेंगे, इसमें ए एक्स का अंश और हर में गुणा कर लेंगे। अर्थात हम इसको लिख देंगे ए एक्स और गुणा, यहाँ पर लिख देंगे साइन ए एक्स और बटे में लिख देंगे ए एक्स। अर्थात मैंने ए एक्स का ऊपर नीचे गुणा कर लिया है। फिर देखिए बटा, यहाँ पर साइन बी एक्स है, तो मैं क्या करूंगा, बी एक्स का यहाँ भी गुणा कर लूंगा और फिर यहाँ पर लिख दूंगा साइन बी एक्स और बटे में आ जाएगा बी एक्स। ठीक है। तो बी एक्स का भी मैंने ऊपर नीचे यहाँ गुणा कर लिया है। ऐसा करने से इस सीमा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ऐसा हम क्यों कर सकते हैं, उसका भी हमारे पास अच्छे से जवाब है। क्योंकि देखो, ए बटा ए का गुणा किया है, बी बटा बी का गुणा किया है, एक्स बटा एक्स का गुणा किया, और ये तीनों ही हमारे जीरो के बराबर नहीं है। क्योंकि एक्स टेंस टू जीरो का अर्थ ये है कि एक्स जीरो के बराबर नहीं है। तो मैं इस बात को लिख भी देता हूँ। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि न तो ए का मान जीरो के बराबर है और न ही बी का मान जीरो के बराबर है। अब देखिए आप, यहाँ से हम कहेंगे कि ये एक्स से एक्स तो फिर से कट जाएगा। और अब दोनों ही जगह हम मानक सीमा का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखो, दोनों ही जगह मैं मानक सीमा का प्रयोग करता हूँ। यहाँ थोड़ी सी जगह हमारे लिए कम रहेगी, तो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ। देखो, बराबर। सबसे पहले देखिएगा आप कि यहाँ पर ए बटा बी को तो हम अलग लिख लेंगे। तो ए बटा बी तो हमारे लिए अलग हो जाएगा। उसके बाद देखो, यहाँ पर होगी सीमा और यहाँ पर चलेगा, देखो, एक्स टेंस टू जीरो। और यहाँ पर मैं लिखूंगा इसको साइन। देखिए क्या बन जाएगा, ये एक्स बटा एक्स, यहाँ पर लिख दूंगा साइन एक्स बटा एक्स। तो साइन एक्स और बटे में भी कितना आ जाएगा, एक्स। उसके बाद देखिए बटा, हम सीमा को यहाँ भी लिख लेंगे लिमिट, ये हो जाएगा एक्स टेंस टू जीरो, यहाँ पर बनेगा साइन बी एक्स और बटे में भी कितना आ जाएगा, बी एक्स। अब हमें ये समझना है कि देखो, यहाँ पर सीमा क्या चल रही है, एक्स टेंस टू जीरो चल रही है। हमें पता है कि यदि यदि x टेंस टू जीरो चलती है सीमा, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ax टेंस टू भी जीरो ही होगी सीमा, और bx टेंस टू भी जीरो ही होगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अगर आप इस पे गुणा करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और a और b यहाँ भी जीरो नहीं है। तो देखो, अब हम इसको ऐसा जमा लेते हैं। तो अब हम इसे लिख सकते हैं a बटा बी गुणा, ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट, देखो x टेंस टू जीरो था तो इसे लिख लेंगे हम ए एक्स टेंस टू जीरो, और ये हो जाएगा साइन ए एक्स और बटे में होगा ए एक्स। उसके बाद देखिए, फिर से बटे में हमारे पास है लिमिट, ये x टेंस टू जीरो थी तो मैंने इसको लिख दिया है बी एक्स टेंस टू जीरो, ऐसा लिख सकते हैं। और ये हो जाएगा साइन बी एक्स और बटे में आ जाएगा बी एक्स।
अब देखिए दोनों ही जगह हम मानक सीमा का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मानक सीमा से ये a बटा b को तो हम वैसा ही लिख लेंगे, और गुणा, देखिए मानक सीमा से इसका मान कितना हो जाएगा 1, और इसका मान भी कितना हो जाएगा 1। तो हमारा उत्तर कितना आ गया, a बटा b। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।